जय जय श्री राधे। हम सभी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम सुन रखा है। आज भी राजा हरिश्चंद्र जी की बातों को याद किया जाता है और छोटी छोटी बातों पे हम कह भी देते हैं कि तू बड़ा सत्यवादी है। संसार के सबसे बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हुए। आज जानेंगे हम उनके जीवन के विषय में कि किस तरह से उनकी परीक्षाएं ली गई और वो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ है। राजा इंद्र के दरबार में अचानक से सिंहासन हिलने लगा। राजा इंद्र बड़े चिंतित हुए और विश्वामित्र जी को बुलाया और कहने लगे कि गुरुदेव, मेरी आबरू अब आपके हाथ में है। आप मुझे बताइए कि मेरा सिंहासन क्यों हिला। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहने लगे कि राजन, सिर्फ हिला नहीं, ये छीन भी सकता है। अब राजा इंद्र बड़े चिंतित हुए कि प्रभु छीन भी सकता है, ऐसा क्यों? तो कहने लगे कि भगवान वरदान दे देते हैं और एक वरदान लेने की पूरी तैयारी में है। अवध के राजा हैं राजा हरिश्चंद्र। राजा इंद्र कहने लगे कि वो ऐसी कौन सी साधना करते हैं? बोले, साधना कोई नहीं करते, परंतु जब से उन्होंने जन्म लिया है तब से आज तक उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और यही उनकी सबसे बड़ी साधना है। अब राजा इंद्र सोचने लगे कि ये तो हो सकता है कि वो बोलते समय विचार करते होंगे, परंतु गुरुदेव, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कभी जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला? गुरुदेव कहने लगे कि हाँ, ऐसा है, उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला। अब राजा इंद्र अपना सिंहासन छोड़ते हैं और गुरुजी के चरणों में गिर जाते हैं कि गुरुदेव, मेरी आबरू अब आपके ही हाथ में है। अगर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और स्वर्ग का राजा बना दिया, तो मेरा क्या होगा? आप कृपा करें मेरे ऊपर। विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहने लगे कि प्रयास करते हैं उनका सत्य छुड़ाने का, परंतु तुम्हें मुझे 3 रूप देने होंगे। एक वाराह का, एक सर्प का और एक पंडित जी का। राजा इंद्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि प्रभु, जो आप करना चाहें करें, परंतु मेरी इस बात का समाधान करें। विश्वामित्र जी पृथ्वी पर आते हैं और एक शिष्य को साथ में रखते हैं। शुरुआत यहां से की कि जंगल में बैठे थे और अपने शिष्य को कहा कि तुम वाराह बन के जाओ और हरिश्चंद्र के पूरे बागीचे को उजाड़ दो। वो हाथ जोड़ता है, भगवान
कहीं राजा का तीर लग गया तो मैं वहीं धराशायी हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी स्वयं जाते हैं और पूरी की पूरी बगिया को उजाड़ देते हैं। शाम का समय था। अब माली पहुंचता है राजा के पास और कहता है कि राजन, मेरी ये जो हालत है ये एक वारा ने कर दी और आपके पूरे बागीचे को उजाड़ दिया है। आप अभी चलें अपना धनुष लेकर और उसे यमपुर पहुंचाएं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, संध्या के समय पे हम शिकार नहीं करते, प्रातः होने दो, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। सुबह हुई, राजा हरिश्चंद्र अपना धनुष और सेना साथ में लेकर वारा को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उससे पहले रास्ते में विश्वामित्र जी अपना आसन लगाए बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने उनको प्रणाम किया कि हे सन्यासी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे बताएं कि आपने कोई वारा देखा इधर से? विश्वामित्र जी कहते हैं, हमने किसी को नहीं देखा, मैं तो तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया था, ये अच्छा हुआ कि तुम यहीं मिल गए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि प्रभु मेरे दर्शन करने के लिए? बोला हाँ, बहुत नाम सुना है तुम्हारा कि तुम सत्य वक्ता हो और आज तक तुमने कभी झूठ नहीं बोला। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं झूठ ना बोलूं, और जहां तक मेरे स्मरण में आता है, जहां तक मेरी स्मृति में आता है, मैंने शायद आज तक कभी झूठ नहीं बोला। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे 2 वरदान चाहिए तुमसे, और वो तुम्हें देने पड़ेंगे। राजा कहने लगे कि जो चाहो मांग लो, और मैं ये बात सच्चे हृदय से कहता हूं कि जो आप मांगोगे मैं वो दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी कहने लगे, नहीं नहीं, पहले अंजलि में जल लेकर इस बात की शपथ लो कि मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे। त्रिवाचा लो। हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि आपने ये तो सुना ही होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम रघुकुल हैं, हम रघुकुल के हैं, और अपने प्राणों को त्याग सकते हैं लेकिन अपने वचनों को नहीं। आप मांगिए। त्रिवाचा ली। विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक तो मुझे तुम्हारे खजाने की चाबियां दे दो, दूसरा मुझे 60 भार सोना चाहिए। राजा ने आओ देखा न ताओ और विश्वामित्र जी को चाबियां पकड़ा दी। अब बोले 60 भार सोना? बोला हाँ हाँ, आप चले राजमहलों में, मैं वहां पर 60 क्या, आपको 100 भार सोना दूंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, कौन सा राज? शायद तुमने सुना नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाबियां मेरे पास है, अवध का राजा अब मैं हूं। दानी होकर दानियों के नाम को बट्टा लगाते हो, दान में दी हुई वस्तु को अपना बताते हो। सुना बहुत था कि तुम सत्यवादी हो, परंतु तुम पातकी हो, पाखंडी हो, सच्चे नहीं, तुम सबसे बड़े झूठे हो। जब चाबियां मुझे दे दी हैं तो फिर तुम्हारा राज्य कौन सा रहा? राजा हरिश्चंद्र समझ गए कि भगवान की कोई लीला है, हाथ जोड़ा और कहने लगे, क्षमा करें, आप अपने राज्य में तो चले, मैं कोई समाधान निकालता हूं।
आपके 60 बार सोने को देने का। राजा और विश्वामित्र जी राजमहल पहुंचते हैं। राजा ने अपना मुकुट विश्वामित्र जी को सौंप दिया। रानी के पास जाते हैं, कहते हैं कि आज एक विप्र ने मुझे छल करके पूरा राज्य ले लिया। अगर मैं सत्य को लौटता हूं तो मेरी अब तक की सारी तपस्याएं खत्म हो जाएंगी, और मैं उसे 60 बार सोना देता हूं तो मेरे पास कोई युक्ति नहीं है कि मैं उसे कहां से दूंगा। रानी कहती कि आप परेशान ना हो, मैं, आप और आपका पुत्र रोहतास, हम तीनों बिक जाएंगे और 60 बार सोना तो हमारा मिल ही जाएगा। राजा के चेहरे पर एक आशा नजर आई और कहने लगे कि हाँ, ये ठीक है। इतनी देर में विश्वामित्र जी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि कोई निकाला उपाय मेरा सोना देने का। राजा कहते हैं कि हाँ, हम तीनों बिक जाएंगे और आपका 60 बार सोना हम अवश्य देंगे। राजा, रानी और रोहतास तीनों खड़े हैं, लेकिन तभी विश्वामित्र जी कहते हैं, तुम्हें खरीदेगा कौन? सबको पता है कि तुम अवध के राजा हो, और यहां अवध के अंदर सारी प्रजा मेरी है, क्योंकि मैं यहां का राजा हूं। मन में विचार करते हैं और कहते हैं कि संसार से अलग भगवान शिव ने काशी बसा रखी है, हम वहीं जाकर बिकेंगे। तीनों प्राणी वहां पहुंचते हैं। राजा अपनी बोली स्वयं लगाता है। तभी वहां पर एक कालू नाम का मेहतर पहुंचता है, जिसका काम हुंडी पर्चा का था। शमशान के अंदर जो मुर्दे जलाए जाते हैं, उनसे कर लेने का काम था। उसे एक सेवक की आवश्यकता थी। वो जाता है और कहता है कि मुझे दे दो, मुझे इसकी आवश्यकता है। मित्रों, राजा हरिश्चंद्र कालू के यहां पर बिक गए। तभी वहां पर एक वेश्या पहुंचती है और रानी को देखकर बड़ा प्रसन्न होती है कि मुझे तो इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। वो कहती है कि ये सुंदरी मुझे दे दो। रानी मनी मन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया जो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होने की कगार पर है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तभी वहां पर एक पंडित जी पहुंचते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की तरह से रहना नहीं आता, एक पतिव्रता को एक वैश्या के साथ में बेचना चाहते हो। अब विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आता है कि अगर तुम्हें दया आ रही है तो तुम ले जाओ इसे। तो कहते हैं हाँ हाँ, मैं लेके जाता हूं। रानी विप्र को प्रणाम करती है, कहती है कि अगर आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, 20 बार सोना अगर आप और दे दें तो मैं अपने बेटे को भी अपने साथ ही रख लूंगी। हम दोनों माँ बेटे साथ रह जाएंगे, ये आपकी टहल कर देगा। राजा हरिश्चंद्र कालू के यहां बिक जाते हैं और रानी तारामती और रोहतास एक पंडित जी के यहां पर गृह सेवा के लिए बिक जाते हैं। अभी सोचते हैं कि शायद परीक्षा पूर्ण हुई, परंतु यहां पर परीक्षा खत्म नहीं हुई है। अभी विश्वामित्र जी भी सोचते हैं कि इस पारी में तो तुम जीत गए,
परंतु मैं दूसरा खेल खेलता हूं। राजा हरिश्चंद्र काले लिबास में, काले कपड़ों में मरघट की सेवा करते हैं और रानी पंडित जी के घर पर उनकी पंडितानी की सेवा करती है, घर का सारा काम करती है। एक बार फूल लेने के लिए रोहताश को भेजा, तभी विश्वामित्र जी ने सर्प का रूप बनाया और उसे डस लिया कि अब देखता हूं इनका धर्म और इनका सत्य कहां तक टिका रहेगा। सर्प को डस लिया, सर्प ने डस लिया। रानी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, परंतु सहायता के लिए कोई नहीं आया। अपनी आधी साड़ी को फाड़कर अपने बेटे को उड़ा के उसको मरघट पर लेकर जाती है। संजोग देखिए कि वहां पर मरघट के ऊपर जो कर लेने के लिए स्वयं राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं और वो कहते हैं कि जला तो लेना, परंतु तुम्हें इसका कर देना होगा। जैसे ही चेहरा देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। रानी कहती है कि राजन, तब का बिछुड़ा तो मिल गया, परंतु अब का बिछुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। आप अपने ही बेटे का कर मांग रहे हो। राजा कहते हैं कि उस बात को याद करो जब तुम नदी के किनारे पानी लेने के लिए आई थी और मैं 40 दिन तक भूखा रहने के बाद में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि मैं पानी का मटका स्वयं उठा पाऊं। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे मटका उठा दो। तुमने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं ब्राह्मणों के घर पर कार्यरत हूं, मैं आपका मटका नहीं छू सकती क्योंकि आप मेहतरों के यहां पर काम करते हैं, तो मुझे क्षमा करें। तुमने मुझे एक युक्ति बताई थी कि नदी के किनारे से पानी के अंदर उतरकर मटके का वजन कम भार का हो जाएगा और तुम अपने सर पर रखकर बाहर ले आना। मैं आज तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। आधी साड़ी उतारकर मुझे कर के रूप में दे दो। रानी हाथ जोड़कर कहती है कि इतने निष्ठुर न बनो राजन अपने सत्य के कारण। ये आपका ही बेटा है। राजा कहते हैं कि जब तक मैं राजा रहा तब तक हे सुकुमार, रोहित मेरा ललन था और तू अर्धंगी निहार। सेवक हुआ मेहतर का मैं, राज सब जाता रहा। तू ही बता तुझसे मेरा और इससे क्या नाता रहा। तुम दोनों से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं अपने सत्य पर हूं, तुम अपने सत्य पर रहो। अगर यहां पर इसे जलाना है तो कर तुम्हें देना ही होगा। रानी कहती है कि बेटा तो मर गया, परंतु आपका सत्य नहीं जाना चाहिए। रानी के शरीर पर जो आधी साड़ी पड़ी थी उसे उतार कर कर के रूप में दिया। तभी विश्वामित्र जी सोचते हैं कि ये तो यहां पर भी उत्तीर्ण हो गए और राज्य के अंदर जितने भी छोटे बच्चे थे सबको मारना शुरू कर दिया। काशी नरेश के पास में पहुंचते और कहते हैं कि एक चांडालिनी आई है और वो छोटे छोटे बच्चों को मारकर खाती है।
उसे ढूंढो। इधर रानी अपने बेटे के दाह संस्कार की तैयारी में लगी थी। तभी विश्वामित्र जी एक सैनिक का रूप बनाते हैं और राजा के पास जाकर कहते हैं कि मरघट के ऊपर एक स्त्री एक बच्चे के साथ में है। जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि तुम ही वो चांडालिनी हो जिसने पूरे राज्य के छोटे बच्चों को मार दिया, तुम्हें मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। उस समय पे मृत्युदंड देने का काम भी कालू के खानदान से ही करते थे। राजा हरिश्चंद्र का नाम निकाला गया था हरिया। कालू कहता है, हरिया इस चांडालिनी को तुम अपनी तलवार से मार दो। परिस्थिति देखिए, स्थिति देखिए। राजा हरिश्चंद्र को पता है कि वो निर्दोष है, परंतु अपने सत्य के ऊपर अडिग है राजा। अपनी खड़ग निकालते हैं और एक प्रार्थना करते हैं। वहां पर राजा विश्वामित्र जी जो भेष बदल कर वहां पहुंचे हैं, सभी से प्रार्थना करते हैं कि मैंने ये कार्य कभी किया नहीं, तो एक निवेदन है, मेरी आंख पे पट्टी बांध दी जाए। उसके पश्चात मैं इसे मार दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की आंख पे पट्टी बांधी गई। रानी हाथ जोड़कर कहती है कि संसार में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगी जो अपने पुत्र के साथ जा रही हूं और अपने पति के हाथों जा रही हूं। आंखें बंद करके वो बैठ जाती है। राजा जैसे ही अपनी तलवार निकालता है और रानी को मारने चलता है, तभी विश्वामित्र जी और राजा इंद्र वहां प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। तुम सत्य वक्ता ही नहीं, तुम एक सच्चे भक्त भी हो, जो भगवान से आज तक कोई शिकायत नहीं की। इतनी परीक्षाओं के बाद भी ये सब माया मेरी रचाई हुई थी। मैं स्वयं विश्वामित्र और ये राजा इंद्र खड़े हैं। तुम्हारे सत्य को डिगाने के लिए हमने ये सब परीक्षाएं तुमसे ली हैं और तुम सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। राजन, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? राजा हरिश्चंद्र अपनी आंख की पट्टियां खोलते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने जो मेरी परीक्षाएं ली हैं वो बहुत गलत किया है। आने वाले समय में लोग सत्य बोलते हुए भी डरेंगे। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में ऐसी परीक्षाएं कभी किसी की मत लेना। भगवान, मैं उत्तीर्ण रहा या अनुत्तीर्ण रहा ये तो आप जानते हैं भली भांति, परंतु ये जो समय बीता मेरा, इस समय में मेरा दोष क्या था? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस कर्म के कारण मुझे ये सब परीक्षाएं देनी पड़ी? विश्वामित्र जी राजा को बताते हैं। वो कहानी अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे कि राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उन्हें ये दंड भोगना पड़ा। परंतु उस समय पे विश्वामित्र जी रोहितास को
जीवित करते हैं, रोहितास का राज्याभिषेक करते हैं। राजा हरिश्चंद्र चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आने वाले समय में प्रभु किसी भी भक्त की ऐसी परीक्षा ना ली जाए, वरना लोगों का सत्य के ऊपर से विश्वास टूट जाएगा, विश्वास छूट जाएगा। मित्रों, ऐसे ऐसे राजा हमारे भारतवर्ष में हुए, उन सभी त्यागी और तपस्वी राजाओं को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और भी सुंदर सुंदर कहानियाँ आप यूट्यूब, ट्विटर, जियो सावन, एप्पल म्यूजिक के माध्यम से सुन सकते हैं। और ऐसे राजा को, राजा हरिश्चंद्र को हम प्रणाम करते हैं और प्रेरणा लें कि जीवन में सत्य वक्ता तो बनना संभव नहीं है, परंतु जितना हो सके हम कम से कम झूठ बोलें। जय श्री कृष्ण, जय जय राधे।